देखिए, जाहिर सी बात है कि पहलगाम को लेकर के देश अलग नहीं सोच रहा है। पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है और पूरा देश आहत भी है। और जब देश आहत होता है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है कि सरकार विपक्ष, सबने एक स्वर में अपनी बात रखी है। हालांकि उस ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी मौजूद नहीं थे। ये तो अव्वल पहली बात हुई। दूसरी, ये जो जातिगत जनगणना का निर्णय हुआ है, इसके लिए अरसे से मांग थी। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई, उसी समय से ये चर्चा थी कि 31 के आंकड़ों पे हुआ है, हमें समकालीन वैज्ञानिक आंकड़े चाहिए। फिर लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, तेजस्वी जी जब सरकार में यहाँ थे, उसके पूर्व भी, और राहुल जी भी हाल के वर्षों में। तो ये समेकित प्रयास बहुजन आबादी का है, उन सरोकारों का है, उसकी जीत है और इस जीत को सेलिब्रेट नहीं करना है। जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा भी है कि ये एक पहला चरण है, उसके बाद बहुत सारी चीजें, द्वार खुलने चाहिए, आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि निजी उस तरह से निजी नहीं होता। और इवन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली की सीट में भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करके इन वर्गों का प्रतिनिधित्व समुचित होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने जो लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को कास्ट सेंसस को लेकर, जेडीयू कह रही है कि जब लालू जी थे तब उन्होंने क्यों नहीं करवाया। उसके बाद जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई पटना में, उसमें ममता बनर्जी अलग हो गए, स्टैंड क्लियर नहीं था और आज क्रेडिट लेने की नहीं, ममता बनर्जी जी, मतलब मैं उस मीटिंग के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे पास हर क्षण का मिनट है। जो लोग उस मीटिंग में नहीं थे वो कुछ भी कह लें या उनको गलत ब्रीफिंग दे दी जाए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। वो हमारे इसके ठीक प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने का नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने एक थोड़ी ऐतिहासिकता की झलक दी है इस मांग की, और 3-4 महत्वपूर्ण चीजें उनके समक्ष रखी है। पहला कि इसको डिले मत करो, टाइमलाइन इसका। दूसरा, इसके आधार पर आप विधानसभा लोकसभा की सीट में भी आरक्षण सुनिश्चित करिए, SC/ST के आधार, उसी आलोक में। दूसरा, जो सैकड़ों सेंट होली का बनाया हुआ है सीलिंग को, जिसके विक्टिम बिहार गवर्नमेंट भी रही है, हम मतलब जब तेजस्वी जी सरकार में थे, 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया, वो व्यवस्था हो, दायरा बढ़ाया जाए। निजी क्षेत्र में आरक्षण के प्रावधान, वो जो चरित्र है हमारा विविधता का, उसका परिलक्षण हो, और आय की असमानता को खत्म। एक नेता प्रतिपक्ष, सबसे बड़े दल के नेता, महागठबंधन के नेता के नाते उन्होंने एक पत्र लिखा है। उस पत्र पर प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना है, और बेगानी शादी में जो लोग अब्दुल्ला बनने की कोशिश करते हैं, उनको मैं सिर्फ इतना कहूंगा, थोड़ा धैर्य रखिए, चीजों को समझिए। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फिर से जो है वो नोटिस किया गया है, कैसे देखते हैं? ये चलता रहे, ये लंबा कर रहे हैं ना। अब इनके पास देखिए कोई उपकरण नहीं बचा, पॉलिटिकल लड़ाई ये लड़ नहीं पा रहे हैं, या सोचते हैं कि पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने से बेहतर है कि इन संस्थाओं को आगे करो और इनके कंधे पे बंदूक रख करके राजनीतिक निशाने साधा करो। इस राजनीति का अवसान होना चाहिए, अन्यथा सत्ता परमानेंट कभी किसी की नहीं होती है। सत्ता बदलेगी, कल को आप भी इज्जत में होंगे और तब भी हमें बुरा लगेगा, क्योंकि वेंडेटा पॉलिटिक्स की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं। आखिरी सवाल, कर प्रधानमंत्री केरला में थे, उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की जो है वो नींद हराम होने वाली है, शशि थरूर की तरफ पॉइंटिंग आउट करते हुए था, और अडानी पोर्ट्स का भी वहां पर नहीं, मुझे दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी को अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, चुनाव से पहले हम चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव के बाद देश का प्रधानमंत्री विपक्ष का अलग से नहीं होता है ना। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। आपने जब भैंस मंगलसूत्र मुजरा कहा तब भी का बहुत कष्ट हुआ। आज जब ये बात कह रहे हैं, आप इस देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को जानते हैं? विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के क्या रिश्ते हुआ करते हैं? दुश्मन नहीं है ना भाई, ये दुश्मनी की जुबान 10-11 वर्षों में आई है। हम अलग प्रस्थापनाओं के साथ चुनाव लड़ते हैं, आपसे अलग विचार रखते हैं, लेकिन हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि इस तरह की टिप्पणियां की जाएं। हम गाहे बगाहे हम सदन में हम लोगों से मिलते हैं, बीजेपी के लोगों से मिलते हैं, हम क्या कहें?
अब मतलब प्रधानमंत्री जी जब ये टिप्पणी करते हैं तो मुझे कष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जी कहीं तो बस करिए, एक लकीर खींच दीजिए, उसके आगे राजनीति और नहीं गिरनी चाहिए, संवाद और नहीं गिरना चाहिए। व्यक्तिगत जनगणना का जहां तक सवाल है, इस सच को कबूल करिए, नहीं तो हिम्मत है तो खंडन करिए। इंडी गठबंधन की मुंबई में बैठक हुई थी। माननीय नीतीश कुमार जी ने मांग किया था कि जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय एजेंडा में पहला स्थान दिया जाए, तो पश्चिम बंगाल से उठी आवाज कि नहीं, इसको नहीं किया जाएगा। कांग्रेस का उसको समर्थन, राष्ट्रीय जनता दल की चुप्पी और सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे आपसे, आप कर्नाटका से जुड़े हुए हैं। 2014 में जातिगत जनगणना कर्नाटक की सरकार ने किया, अब तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक हुई? और जब मौका मिला आपको हिंदुस्तान में राज करने का, तो आप लोगों ने तो कभी किया नहीं। तो जाति सर्वे जो बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जो इसकी रोशनी जगाई, उसकी लौ जलने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह फैसला लिया है, तो इतिहास आपको इस बात के लिए याद करेगा कि सत्ता में आपने जातिगत जनगणना नहीं कराया। इतिहास इस बात के लिए नरेंद्र मोदी को याद करेगा कि आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने साहसिक फैसला लिया। इतिहास नीतीश कुमार जी को याद करेगा कि जाति सर्वे करा करके देश के अंदर एक मिसाल कायम किया। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, कास्ट सेंसस को लेकर 5-6 डिमांड उसमें किए हैं, रिजर्वेशन को लेकर कैसे देखते हैं? मान्यवर तेजस्वी यादव जी, अपने पिताजी से जरा पूछ लीजिए कि चारा घोटाला में नाम आने के बाद उनकी आवाज जातिगत जनगणना पर रूंध गई थी। 1994 में माननीय नीतीश कुमार जी इस देश के पहले राजनेता हैं संभवतः जिन्होंने पार्लियामेंट में जातिगत जनगणना की मांग की, और बंगारू दत्तात्रेय जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे उन्होंने मांग की। तो जॉर्ज समता पार्टी के एमपी की हैसियत से तो राजद के लोगों ने उसका समर्थन क्यों नहीं किया? लंबे अरसे तक आपके पिता केंद्र में मंत्री रहे, तो आपने जातिगत जनगणना पर क्यों नहीं आवाज उठाई? 2010 में आपकी आवाज निकलती है और आप किंग मेकर बने हुए थे केंद्र में। आपके बगैर 2004 में सरकार नहीं चल सकती थी, और 15 वर्षों तक बिहार में राज किया, तो आपने तो पिछड़ा वर्ग विभाग तक नहीं बनाया था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग विभाग नहीं बनाया था। अब जातिगत जनगणना जब आपके राजनीति का तुरुप का पत्ता था या जब हाथ से छूट गया, कभी जातिगत जनगणना हुआ नहीं। तो ज्ञान किसको दे रहे हैं? इसके फलाफल जब आएंगे और फलाफल के आधार पर सरकार एजेंडा तय करेगी कि हमको क्या करना है। इसमें आपके सलाह की जरूरत नहीं है। आपको तो सजा जनता ने मुकर्रर कर दिया कि समाजवादी आंदोलन के नाम पर अपने परिवारवाद की चिंता आपने की, कभी जातिगत जनगणना की चिंता नहीं।